नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम क्लास 12th की फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। आज का ये दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि इतने सालों से मैं विद्यालय में तो फिजिक्स पढ़ा पा रहा था, लेकिन बोर्ड की व्यवस्था ना होने की वजह से हमारी फिजिक्स की क्लासेस चैनल पर रेगुलर नहीं हो सकी। आज मौका मिला है कि फिजिक्स की क्लासेस शुरू कर सकें, तो आज बहुत प्रसन्नता का दिन है क्योंकि फिजिक्स और इंग्लिश मेरे लिए बहुत प्रिय सब्जेक्ट हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन्हें पढ़ाना, तो आज से हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। और हाँ, फिजिक्स से स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके लिए फिजिक्स को बहुत ही ज्यादा सरल बना दूंगा और आप बहुत सरल तरीके से फिजिक्स को समझ सकेंगे। और अब आपको आश्चर्य होगा कि फिजिक्स कितनी सरल थी और आप उसे समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो आपको कठिन लग रही थी। क्योंकि बहुत आसान तरीके हैं, बहुत सरल तरीके हैं जिनसे फिजिक्स को समझाया जा सकता है। तो अब हम उन सभी तरीकों को अप्लाई करेंगे और हर एक बच्चे को आसान से भी ज्यादा आसान शब्दों में फिजिक्स, इंग्लिश और बाकी के अदर सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बाकी के टीचर भी आ जाएंगे बहुत जल्द, लेकिन अभी तो हम फिजिक्स की क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहला चैप्टर है आपका आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। आप सबको पता है, सबसे पहला यहाँ पर जो टॉपिक है ना वो है आवेश। आप देख सकते हैं आवेश, पहला ही नाम जो आपके सामने आता है वो है आवेश। तो हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि आखिर आवेश पैदा कैसे हुआ, आवेश का जन्म कैसे हुआ और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ, सब लोग पहले प्रयोग करेंगे उसके बाद लेक्चर पे आएंगे, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए, एक कागज ले लीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए और फिर अपने पास एक पेन लीजिए और उसको अपने बालों में ऐसे 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 रगड़िए। ज्यादा नहीं रगड़ना है, नहीं तो बाल उड़ जाएं। बाल नहीं उड़ने चाहिए, बस रगड़िए थोड़ी देर। और उसके बाद उस कागज के टुकड़ों को अपनी हथेली पर रखिए और इस पेन को उस कागज के टुकड़े के पास ले जाइए। तो एक जादू होगा। जादू ये होगा कि ये पेन उस कागज के टुकड़े को चिपका लेगी खुद से। अब हम कहते हैं कि ये पेन आवेशित हो गई। पेन का आवेशित होना यानी पेन जब किसी दूसरी चीज को अपने आप से चिपका ले रही है तो हम कहते हैं कि ये पेन आवेशित हो गई, अर्थात इस पर आवेश उत्पन्न हो गया। अब सीखना यही है कि ये आवेश आया तो आया कहां से, क्या पहले से ही आवेश इसमें था या फिर कहीं बाहर से उड़कर आवेश इसमें घुस गया। कोई चुड़ैल की आत्मा तो नहीं घुस गई इसमें। तो चलो सीखते हैं। आवेश के जन्म की कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन जो आपकी बुक में दी गई है ना वो कहानी कुछ 2500 साल पहले एक थेल्स नामक वैज्ञानिक से शुरू होती है। आज से लगभग 2500 साल पहले एक वैज्ञानिक थे थेल्स, और उन्होंने क्या किया था, एक अंबर नामक पदार्थ होता है, अंबर को उन्होंने ऊनी वस्त्र से रगड़ा था। और जब उन्होंने अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ा था तो एक जादू हुआ था। इस अंबर ने, जैसे आपकी पेन ने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपका लिया था, उसी तरह से इस अंबर नामक पदार्थ ने दूसरी चीजों को अपने आप से चिपका लिया था। लेकिन तब 2500 साल पहले बहुत ज्यादा विज्ञान डेवलप नहीं था, तो इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ा सा नजरअंदाज किया गया। लेकिन धीरे धीरे लोगों में उत्सुकता बढ़ी तो वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए। देखिए, दो चीजों का वर्णन किया गया है। पहला तो है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ऊनी वस्त्र, और दूसरी चीज जो है उसका वर्णन किया गया है बिल्ली की खाल। भाई इन लोगों ने बाल से नहीं रगड़ा, सोचा टकले हो जाएंगे, उड़ जाएंगे बाल, तो इन्होंने कुछ और प्रयोग किए हैं। पहला तो इन्होंने ऊनी वस्त्र से रगड़ा है और दूसरा बिल्ली की खाल से। किसको किससे रगड़ा है ये देखिए। देखिए, ये तो थेल्स का प्रयोग था भाई, अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ना, ये थेल्स का प्रयोग था, ठीक है। बाद में वैज्ञानिकों ने क्या प्रयोग किया, पहला प्रयोग हम लिखते हैं। उन्होंने एक कांच की छड़ ले ली और उसको स्वतंत्र रूप से कुछ इस तरह से एक डोरी से, ये जो है ये डोरी है, ठीक है, एक डोरी से इस कांच की छड़ को स्वतंत्र रूप से लटका दिया। ये है ग्लास, ठीक है। कांच की छड़ को इस डोरी से स्वतंत्र रूप से लटका दिया और एक दूसरी कांच की छड़ ले ली, ये भी ग्लास है। दूसरी कांच की छड़ ले ली और इस कांच की छड़ को और इस कांच की छड़ को, दोनों को उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जरूरी है बिल्ली की खाल से रगड़े, क्या ऊनी वस्त्र से नहीं रगड़ सकते? रगड़ सकते हैं।
दोनों काम कर सकते हैं, काम वही होगा। ऊनी वस्त्र भी बहुत मुलायम होता है और बिल्ली की खाल भी बहुत मुलायम होती है, तो काम वही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वैज्ञानिकों ने किया है मैं उसका प्रयोग आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आपकी बुक में लिखा है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस ऐसा मत करना कि कंफ्यूज हो जाओ, इसमें बहुत आसान है। तो उन्होंने क्या किया कि ग्लास को उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा, दोनों, इसको भी और इसको भी, और दोनों को जब एक दूसरे के पास लाए तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग गई, यानी इन दोनों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया। वैज्ञानिकों ने कहा अच्छा भाई अजीब बात है, चलो दूसरा प्रयोग करते हैं। उन्होंने फिर से स्वतंत्र रूप से एक डोरी से एबोनाइट की छड़ को लटकाया। एबोनाइट भी एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं जो हवा हवाई हो। एबोनाइट की एक छड़ ले ली, दूसरी एबोनाइट की छड़ ले ली, ये भी एबोनाइट है भाई, कुछ भी अलग नहीं है। दूसरी एबोनाइट की छड़ ले ली, इन दोनों को फिर उन्होंने ऊनी वस्त्र से रगड़ा। हुआ क्या, दोनों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया। अब तीसरा प्रयोग किया गया। यहां तक क्लियर है ना कि भाई एबोनाइट की छड़ ले ली, एबोनाइट की छड़, दो एबोनाइट की छड़ ले ली, ऊनी वस्त्र से रगड़ा, दोनों को पास लाए तो इन दोनों ने एक दूसरे को दूर ढकेल दिया, एक दूसरे से दूर भाग गई। चलो भाई तीसरा प्रयोग करते हैं। इस बार उन्होंने एक डोरी ली, मतलब एक स्वतंत्र डोरी से इस तरह से एक एबोनाइट की छड़ को इन्होंने लटकाया, ठीक है। अब इस एबोनाइट की छड़ को उन्होंने ऊनी वस्त्र से रगड़ा, क्लियर। और ये जो दूसरी छड़ थी ये ग्लास की ले ली, और इस ग्लास की छड़ को उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा, और जब दोनों को एक दूसरे के पास लाए तो ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गई। आकर्षित होने का मतलब ये एक दूसरे से चिपक गई। फिर से कोई हवा हवाई बात नहीं करेंगे, एकदम आसान शब्दों में। 3 प्रयोग किए गए हैं। पहला प्रयोग, ग्लास की छड़ ले ली यानी कांच की छड़ ले ली, ऊनी वस्त्र से रगड़ा, दोनों को पास लाए, दोनों एक दूसरे से दूर भाग गई। इन्होंने कहा भैया हम पास नहीं रहेंगे, हम तो लड़ाई करेंगे, दूर दूर जाएंगे, ठीक। दूसरी बार डोरी से एक एबोनाइट की छड़ को लटकाया, दूसरी एबोनाइट की छड़ ली, दोनों एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के ऊनी वस्त्र से रगड़ा, और उसके बाद हुआ क्या कि ये एबोनाइट की छड़ और ये एबोनाइट की छड़ एक दूसरे से दूर भाग गई। फिर तीसरा प्रयोग उन्होंने किया कि एबोनाइट की छड़ ली, उसको ऊनी वस्त्र से रगड़ा, और ग्लास की छड़ ली यानी कांच की छड़ ली, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो हुआ क्या कि जब दोनों को एक दूसरे के पास लाए तो दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो गई। अब चूंकि आवेश के गुणों से बहुत पहले हमें चुंबक के गुणों के बारे में जानकारी थी कि चुंबक के जो पोल होते हैं जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। साउथ पोल और साउथ पोल ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ये चीज हम बहुत पहले से जानते थे। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जैसे चुंबक के 2 पोल होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आवेश के भी 2 प्रकार होते हैं। पहले वाले को उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, और दूसरे वाले को उन्होंने कहा निगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश। तो आवेश के 2 प्रकार उत्पन्न हो गए यहां पर इस तरह से। कैसे कि वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई जब चुंबक जैसे होता है उसके नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, साउथ और साउथ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जैसे चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं वैसे ही आवेश में 2 प्रकार होते हैं। पहले को उन्होंने नाम दिया ऋणात्मक आवेश, दूसरे को उन्होंने नाम दिया धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। और उन्होंने कहा कि ये जो ग्लास है इस पर तो प्लस आ गया, ये एबोनाइट जो था इस पर माइनस आ गया, यानी यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो गए। यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो गए, दूर भाग गए। लेकिन ये वाले पे तो एबोनाइट वाले पे तो माइनस था, लेकिन ग्लास वाले पे प्लस था। विपरीत आवेश होने की वजह से ये एक दूसरे से चिपक गए। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन विज्ञान में कुछ भी मानकर नहीं किया जा सकता, हर एक चीज सिद्ध करनी पड़ती है। तो एक सीधा सा सरल सा प्रश्न पूछा जाता है इन लोगों से कि आपको कैसे पता कि एबोनाइट पर माइनस है प्लस नहीं है।
और ग्लास पर प्लस है माइनस नहीं है, ये चीज आपको कैसे पता ये बताइए। और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। तो इतना सरल था, जितना पढ़ाया इतना तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले एक थेल्स नामक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ा तो अंबर ने दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, खुद से चिपका लिया। लेकिन उनकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। कुछ साल बाद लोगों में जागरूकता बढ़ी और उन्होंने कुछ नए प्रयोग किए। वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग ऐसे हुए कि उन्होंने डोरी से स्वतंत्र रूप से कांच की छड़ को लटकाया और एक दूसरी कांच की छड़ ले ली। इन दोनों कांच की छड़ों को उन्होंने ऊनी वस्त्र से रगड़ा। जब दोनों कांच की छड़ को एक दूसरे के पास लाए तो दोनों एक दूसरे से दूर भाग गई। फिर उन्होंने एक एबोनाइट की छड़ ली, स्वतंत्र रूप से डोरी से लटकाया, दूसरी एबोनाइट की छड़ ली, दोनों को बिल्ली की खाल से रगड़ा। जब दोनों को एक दूसरे के पास लाए तो दोनों एक दूसरे से दूर भाग गई। फिर उन्होंने क्या किया, एक एबोनाइट की छड़ ली, बिल्ली की खाल से रगड़ा, एक ग्लास की छड़ ली, ऊनी वस्त्र से रगड़ा और दोनों को पास लाए तो दोनों एक दूसरे से चिपक गई। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जिस प्रकार चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ठीक वैसे ही आवेश के भी दो प्रकार होते हैं। और जैसे चुंबक के नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, साउथ और साउथ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को चिपका लेते हैं एक दूसरे से, ठीक उसी प्रकार जो ग्लास था उस पर प्लस आवेश था, तो प्लस प्लस होने की वजह से दोनों एक दूसरे से भाग गए, यानी दूर भाग गए। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल समान पोल होने की वजह से दूर भागते हैं, वैसे ही समान आवेश होने की वजह से वो एक दूसरे से दूर भाग गए। एबोनाइट पर माइनस था, इस पर भी माइनस था, तो दोनों एक दूसरे से दूर भाग गए। लेकिन एबोनाइट पर माइनस था, ग्लास पर प्लस था, तो दोनों ने एक दूसरे को चिपका लिया, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए। ये क्लियर, एकदम सीधी सीधी बात है। और उन्होंने कहा कि आवेश के दो प्रकार होते हैं। पहले को उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज, यानी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं धनात्मक आवेश, आप लोग लिख लेंगे धनात्मक आवेश। और दूसरा उन्होंने कहा ऋणात्मक आवेश। ये है चुड़ैल, ये चुड़ैल की अम्मा। क्लियर हो गया? चलिए यहां तक क्लियर है। दो आवेश हैं, दोनों के नाम हो गए, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सबसे बड़ी बात यहां पर यही आई कि आपको कैसे पता कि इस पर माइनस है और आपको कैसे पता कि इस पर प्लस है। तो अब यहीं से आवेश की उत्पत्ति हो। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत गर्मी है थोड़ा सा। चलिए तो चलिए अब बात करते हैं कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है। यानी सबसे पहले ही मैंने पूछा था आपसे कि इस वस्तु में पहले से आवेश था या फिर कहीं बाहर से आकर आवेश की आत्मा इसमें घुस गई, पहला प्रश्न था स्टार्ट करते ही ना। तो चलिए अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हर साल आता है, 2 या 3 नंबर का प्रश्न, ये फिक्स है। कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखिए, आपको ये चीज मिलेगी। या तो आपसे पूछा होगा कि आवेश की उत्पत्ति का कारण बताइए, या फिर आपसे पूछा होगा कि आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताइए, या फिर आवेश आपसे पूछा होगा कि आवेश की संकल्पना बताइए। ये 3 चीजों में से कोई एक चीज आपको जरूर मिल जाएगी और ये 2 या 3 नंबर का जरूर आता है। ध्यान से समझिए। चलिए वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हम अपना यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं जो पहले से हमने लिया था। ये है भाई हमारा ऊनी वस्त्र, और एक ले लेते हैं कांच की छड़। भाई किसी ना किसी चीज से तो रगड़ेंगे ना। ये मान लेते हैं कि ये है ग्लास, ठीक है। 2 चीजें ले ली। अब कितना पहले से जानते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि अगर कोई पदार्थ है, चलिए रफ कार्य कर लेते हैं यहीं पे, कि अगर कोई पदार्थ है तो उसके पास अणु होंगे, और अगर अणु है तो अणुओं के पास परमाणु होंगे। इतना पहले से जानते हैं। परमाणु की संरचना के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि आप एकदम आसानी से समझ जाए। परमाणु की संरचना कुछ ऐसी होती है कि उसके नाभिक में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यहां तक क्लियर है? एक चीज और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर तो ऋणावेश होता है, यानी माइनस होता है, और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। अब इसमें मैंने कुछ भी ऐसा अलग से नहीं बताया, मैंने सिर्फ उतना बताया जितना आप पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश, और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इतना हमको पहले से पता है, सब कुछ बचपन से जानते आ रहे हैं, ठीक है।
अब होगा क्या? जादू, जादू की बात करते हैं क्योंकि हम ग्लास को ऊनी वस्त्र से रगड़ेंगे। तो होगा क्या ये समझिए। जब आप ग्लास को ऊनी वस्त्र से रगड़ते हैं ना, जैसे इस पेन को मैं अपने बालों से रगड़ूंगा, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की संरचना कुछ ऐसी होती है कि उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ती जाती है, इस प्रोटॉन की पकड़ इस इलेक्ट्रॉन पर कमजोर पड़ती जाती है। एग्जाम्पल, हवाई बात नहीं करते, एग्जाम्पल बात करते हैं। अभी घर पे हैं, पापा सामने बैठे हुए हैं। पापा ने कहा बेटा बाजार जाओ और 1 किलो आलू खरीद के लाओ। तुरंत उठेंगे, बाइक उठाएंगे, साइकिल उठाएंगे और अगर आप आस पास होगा तो पैदल ही निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पापा एकदम पास बैठे हुए हैं। अगर ज्यादा चू चपड़ की तो 2 झापड़ पड़ेंगे कान के नीचे और फिर रोते हुए जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा भैया चलो हंसते हंसते चलते हैं ना। अब वहीं पे चलिए, पापा घर पे हैं, आप आ गए इलाहाबाद पढ़ने के लिए, आपने रूम ले लिया। अब पापा ने फोन किया आपको कि बेटा 2 किलो आलू लेके आना बाजार से। अब मुझे एक प्रश्न है मेरा, उसका उत्तर दीजिए कि आप तुरंत भाग के जाएंगे या फिर जब आपको समय मिलेगा तब जाएंगे? जाहिर सी बात है कि जब आपको समय मिलेगा तब आप जाएंगे। पहले क्या हुआ, पहली स्थिति में पापा एकदम पास बैठे हुए थे जब आप घर पे थे। पापा ने जैसे बोला आप तुरंत भाग के चले गए। तो पापा की पकड़ आपके ऊपर मजबूत थी कि अगर नहीं गए तो अभी तुरंत मार पड़ेगी। लेकिन जब आप इलाहाबाद रहने के लिए आ गए तो आपके बीच और पापा के बीच की दूरी बढ़ गई। पापा की पकड़ आप पर कमजोर पड़ गई। क्यों? क्योंकि अब पापा को घर से बाइक उठानी पड़ेगी, फिर वो आएंगे यहाँ पे, तब आपको आके मारेंगे। यानी पापा की पकड़ आप पे कमजोर पड़ गई। अब आप स्वतंत्र हो रहे हैं, कुछ कुछ समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ना, पकड़ भी कमजोर पड़ती जाती है। उसी तरह से ये प्रोटॉन की पकड़ इस इलेक्ट्रॉन पर है, इस पर भी है और इस पर भी है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, प्रोटॉन की पकड़ इलेक्ट्रॉन पर कमजोर पड़ती जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे पापा की पकड़ आप पर कमजोर पड़ती जा रही है। क्लियर है? अब जैसे ही इस ग्लास को हम ऊनी वस्त्र से रगड़ेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन पर, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, बाहर सबसे दूरी पर, ठीक है, तो सबसे दूर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सोचेगा कि भाई यहां पर तो पकड़ कमजोर है हमारी। वो क्या करेगा, वो इससे खुदक कर इसमें घुस जाएगा। अब एग्जाम्पल पहले समझिए। अब घुसेगा कैसे? जब ये ऊनी वस्त्र पहले था, यानी अभी जब ये पेन है तो ये आवेशित नहीं है, लेकिन बालों से रगड़ने के बाद जादू हो रहा है। इसका मतलब अगर अभी हम इसको कागज के टुकड़ों के पास ले जाएं तो ये किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी, किसी से कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन जैसे ही बालों में रगड़ेंगे ये दूसरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेगी ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि पहले जब ये चीज उदासीन थी, उदासीन हम तब कहते हैं जब ये किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित ना कर रही हो, अर्थात ये आवेशित ना हो। और ये ऊनी वस्त्र भी उदासीन था। ठीक है, उदासीन का मतलब इस पर भी 3 इलेक्ट्रॉन थे और इस पर 3 प्रोटॉन थे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, तो इसको किसी की जरूरत नहीं थी। इस वाले पर भी 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन थे, तो ये भी उदासीन था, अर्थात इसको किसी की आवश्यकता नहीं थी। एक कहानी सुनाता हूं, फिर सबको मिक्स कर लेंगे। एक पुलिस स्टेशन है, इस पुलिस स्टेशन में 3 चोर हैं और 3 पुलिस वाले हैं। इस पुलिस स्टेशन की खासियत यह है कि यहाँ पर किसी को भी जेल में बंद करके नहीं रखा जाता, सब स्वतंत्र रहते हैं। तो जब 3 चोर और 3 पुलिस वाले थे तो पुलिस स्टेशन एकदम शांत था, एकदम उदासीन था, यानी वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि तीनों चोर हैं और तीनों पुलिस वाले हैं। अगर चोर लड़ना शुरू करेंगे तो 3-3 बराबर हो जाएंगे, आपस में ही लड़ जाएंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई किसी से नहीं जीत पाएगा। लेकिन यही पुलिस स्टेशन में ऐसी कंडीशन आ जाए कि यहाँ पर 3 चोर हो और 2 पुलिस वाले हो जाएं, तो क्या होगा? ये पुलिस वाले दब जाएंगे चोरों से। क्यों? क्योंकि चोरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। चोर जब चाहेंगे पुलिस वालों को उठा उठा के पटकेंगे, वहीं पे सर फोड़ देंगे, क्या करेंगे बेचारे। तो अब इस पुलिस स्टेशन पर किसका शासन चलेगा? चोर का, क्योंकि चोरों की संख्या ज्यादा हो गई। लेकिन अगर इसी पुलिस स्टेशन में
2 चोर हो जाएं और 3 पुलिस वाले हो जाएं तो किसका शासन चलेगा? जाहिर सी बात है पुलिस वालों का, क्योंकि पुलिस वालों की संख्या ज्यादा हो गई। एग्जाम्पल समझिए एकदम आसान शब्दों में, 3 चोर 3 पुलिस तो एकदम उदासीन था, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था। यानी इन चोरों को हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन और इन पुलिस वालों को मान लेते हैं प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर बराबर है तो उदासीन है, अर्थात लड़ाई नहीं होगी। क्लियर है? लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए और प्रोटॉन कम हो जाए तो ये लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, यानी ये चोरों के अधीन हो जाएगा पुलिस स्टेशन, यानी इलेक्ट्रॉन पूरी वस्तु पर कब्जा कर लेगा। इस वस्तु पर आ जाएगा ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो ऋणावेश हो जाएगा। यही अगर पुलिस वालों की संख्या ज्यादा हो गई, प्रोटॉन बढ़ गए और इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इलेक्ट्रॉन दब जाएगा, प्रोटॉन शासन कर लेगा, यानी इस पर आ जाएगा धनावेश। क्लियर हो गया? तो उदासीन तब था जब इस पर भी 3 इलेक्ट्रॉन, इस पर भी 3 प्रोटॉन, और ये भी उदासीन तब था जब इस पर 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन। भाई गर्मी बहुत है, एक सेकंड के लिए रुकेंगे। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है? इस गर्मी में क्लास लेना एक बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है? लेकिन क्लासेस चलती रहेंगी, क्लासेस नहीं रुकेंगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये उदासीन है। अब उदासीन को लेकर बड़ी दिक्कत है बच्चों को। उदासीन का मतलब बच्चे समझते हैं कि इस पर कोई आवेश नहीं है। आवेश है, लेकिन आवेश समान है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 प्रोटॉन है, एकदम बराबर है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है। अब आपको 2 चीजें मैंने समझाई कि इस प्रोटॉन की पकड़ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कमजोर होती है, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कभी भी कक्षा को छोड़कर बाहर जा सकता है, निकल सकता है। तो जब इस ग्लास की छड़ को हम ऊनी वस्त्र से रगड़ेंगे तो जादू ये होगा कि इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें घुस जाएगा। होगा क्या कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 3 प्रोटॉन हो जाएंगे, तो ये चीज हो जाएगी धनावेशित। और इस पर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो इस पर पहले 3 थे, अब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस पर हो जाएंगे 3 प्रोटॉन, तो ये हो जाएगी ऋणावेशित, यानी इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो एकदम सरल बात हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जैसे यहाँ पर इस चीज को हमने अपने बालों में रगड़ा तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, जिसकी वजह से इस पर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। पहले तो ये उदासीन था लेकिन अब उदासीन नहीं रहा, प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो इस पर प्लस चार्ज आ गया और इसी वजह से ये आवेशित हो गया। एकदम क्लियर था? ठीक उसी तरह से जैसे 3 चोर 3 पुलिस वाले, यानी 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, तो लड़ाई नहीं हो रही पुलिस स्टेशन में। लेकिन जैसे ही चोर ज्यादा हुए पुलिस वाले दब गए कि भैया बैठ जाओ नहीं तो बहुत मारेंगे, ये चोर बहुत हैं, 3 चोर हो गए हैं। और जैसे ही 3 पुलिस वाले हुए, 2 चोर हुए, तो चोर दब गए कि भैया पुलिस वाले ज्यादा हो गए हैं, बहुत मारेंगे। तो जो ज्यादा होगा वही तो शासन करेगा, ऐसा तो है नहीं जो कमजोर है वो शासन कर ले। तो जो ज्यादा हो जाता है वही शासन करता है। तो इस ग्लास से जब हम ऊनी वस्त्र को रगड़ते हैं तो ग्लास से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन सीधा इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है और इसी वजह से दूसरी वस्तु आवेशित हो जाती है। तो हम सीधा लिख सकते हैं। पहले आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लिख देता हूं। तो अब हमने लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन की संकल्पना कैसे की जाती है। तो आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, तो आवेश की संकल्पना हम सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर करते हैं। क्लियर है भाई? इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा और इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश करेगा। एक वस्तु से निकलेगा तो किसी दूसरी वस्तु में प्रवेश करेगा। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक है तो उस वस्तु पर ऋणावेश, और यदि कम है तो धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यानी अगर इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए तो ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। मोटी मोटी बात यही थी कि इलेक्ट्रॉन ही निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन ही दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाता है। तो ये समझिए आवेश की उत्पत्ति का कारण। पहली चीज आपसे पूछी जा सकती है कि किसी भी वस्तु पर आवेश क्यों उत्पन्न होता है, तो एकदम सरल उत्तर है भाई, इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा या फिर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर गया होगा, इसीलिए इस पर आवेश उत्पन्न हो गया। दूसरी चीज, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यही है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है किसी वस्तु से या फिर इलेक्ट्रॉन ही किसी वस्तु में प्रवेश कर जाता है, यही इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। आवेश की संकल्पना नीचे लिख दिया कि आवेश की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर करते हैं। क्यों?
जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाए तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। जैसे ये पुलिस स्टेशन था, 3 चोर हो गए तो ये वस्तु ऋणावेशित हो गई, ये पुलिस स्टेशन जो था चोरों के कब्जे में चला गया। और यदि इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, जैसे यहाँ पर तीसरी वाली स्थिति में 2 चोर हो गए 3 पुलिस वाले, यानी 3 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाता है धनावेशित। एकदम क्लियर था, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आया हो। बचपन से जो पढ़ते आए हैं वही मैंने यूज किया। मैंने कहा कि कोई पदार्थ है तो उसके पास अणु होगा, अणु है तो उसके पास परमाणु होगा। परमाणु की संरचना कुछ ऐसी होती है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, नाभिक की पकड़ यानी प्रोटॉन की पकड़ इलेक्ट्रॉन पर कमजोर होती जाती है। और जब हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन, इस वस्तु को रगड़ते हैं, यानी इस वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं, तो पहली वाली वस्तु से यानी कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये पहली वाली वस्तु आवेशित हो जाती है। अब निर्भर करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इस पेन पर आ जाएगा धनावेश, और अगर दूसरी वस्तु से आकर इलेक्ट्रॉन इसमें घुस गया है तो इस पर आ जाएगा ऋणावेश। ये निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। क्लियर हो गया? और यही है आवेश की संकल्पना, और ये हर साल पूछा जाता है, 2-3 नंबर का हर साल। कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखिए, 2 या 3 नंबर का आया होगा, जरूर पूछा गया होगा। अब पहला प्रश्न हमेशा ये आता है कि सर इलेक्ट्रॉन वही के आधार पे काहे कर रहे हैं, प्रोटॉन के आधार पे काहे नहीं कर रहे भाई? क्या प्रोटॉन नहीं निकल सकता? ये प्रश्न होता है कि इलेक्ट्रॉन के ही आधार पर आवेश की संकल्पना क्यों की जा रही है, हम ये क्यों नहीं कह रहे कि इसमें से प्रोटॉन निकल गया। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक क्लियर होना चाहिए एकदम। तो चलिए इसको तो हमने मिटा दिया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के ही आधार पर आवेश की संकल्पना क्यों की जाती है। तो पहला तो कारण यह होता है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है प्रबल नाभिकीय बल, और ये बल दुनिया का सबसे खतरनाक बल है। इसको तोड़ना संभव तो है लेकिन इतना सरल भी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रबल नाभिकीय बल होता है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक बल होता है। और दूसरी चीज, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1837 गुना होता है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कहने का मतलब एक प्रोटॉन 1837 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कहने का मतलब ये एक पेन है, इसका वजन है 1 किलो, और ये दूसरी वस्तु है, इसका वजन है 1837 किलो। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताइए, आपको इसको और इसको दोनों में से एक को चुनना है और इसे लेकर 5 किलोमीटर भागना है, तो आप किसको चुनेंगे? जाहिर सी बात है जिसका वजन कम है 1 किलो वाली चीज को। तो ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी हाँ ये इलेक्ट्रॉन है, इसका वजन 1 किलो है, तो ये प्रोटॉन है, इसका वजन 1837 किलो है। एक इलेक्ट्रॉन 1837 गुना ज्यादा भारी होता है। समझ रहे हैं? प्रोटॉन, सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया, कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना होता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन 1 किलो का है तो प्रोटॉन 1837 किलो का है। तो 2 कारण होते हैं, पहला तो प्रबल नाभिकीय बल है जिसको तोड़ना लगभग असंभव है, और दूसरा प्रोटॉन का वजन बहुत ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। इसीलिए यहां पर ज्यादातर आवेश की संकल्पना, या फिर कह सकते हैं आवेश की संकल्पना हमेशा इलेक्ट्रॉन के ही आधार पर की जाती है, क्योंकि प्रोटॉन को बाहर निकालना बहुत कठिन है। क्लियर हो गया? अब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो गुण है ना, जो इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि जिस हीरो के पास ज्यादा धन होता है उसी की ओर सब सुंदर कन्याएं जाती हैं, तो एक तरह से इसका गुण भी सुंदर कन्याओं के जैसा है। अगर इसको लगा कि दूसरे के पास ज्यादा है, मतलब दूसरा वस्तु, जब ग्लास से हमने ऊनी वस्त्र को रगड़ा और इलेक्ट्रॉन को लगा कि भाई आपने रगड़ा, तो वो थोड़ा सा आकर्षण, घर्षण की वजह से उस पर ऊर्जा आती है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि यहाँ पे भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे कम ताकत है बल्कि इधर ज्यादा ताकत है, तो वो क्या करता है, घुस जाता है इसमें।
ठीक वैसे ही जैसे सुंदर कन्याएं फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो जिसके पास अधिक धन होता है उसकी ओर आकर्षित होती है। क्लियर है? अच्छा, आजकल तो एक फैशन बन गया है, सब लोग बताते हैं लड़कियां ये हो लड़कियां वो हैं। ये बहुत बुरा लगता है हमको, लेकिन हम क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते। ये भारत देश है और किसी भी स्त्री का गुण आप उस दिन समझेंगे बेटा जिस दिन आप वास्तव में किसी बालिका से मिलेंगे और उसका चरित्र बहुत महान होगा। हमारे देश में बालिकाओं को देवी माना जाता है। ये अलग बात है कि आजकल लोग कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता हमको। इस देश का हर पुरुष राम है और हर स्त्री सीता है बेटा। हम में बहुत से गुण हैं, बस वो नजर होनी चाहिए परखने की। वो निर्भर करता है कि आपके संस्कार कैसे हैं, समझ रहे हैं? तो अपने संस्कारों को ऊंचा रखिए, राम बनिए, प्रयास कीजिए राम बनने का। और हर स्त्री में दुर्गा देखिए, हर स्त्री में सीता देखिए, हर स्त्री में राधा देखिए, फिर देखिए और इसका एहसास होगा, क्योंकि आपकी मम्मी भी स्त्री हैं और जो बालिका आपके जीवन में आएगी ना वो भी एक स्त्री ही होगी। और उसका एहसास तब होगा आपको जब आप वास्तव में किसी के चरित्र का मूल्यांकन करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको एहसास दिलाएगा कि सभी एक समान नहीं होते। तो सम्मान करना सीखिए, मजाक करना दूसरी बात है, सम्मान करना सीखिए और इन चोचलों में मत पड़िए कि ये होती हैं वो होती हैं। लड़के भी अच्छे नहीं होते और ना ही लड़कियां अच्छी होती हैं, वो बात अलग है, वो दूसरी चीज है, वो उसमें जाना नहीं है हमको। कोई भी किसी को भी ये ना कहे कि ये खराब है ये अच्छे हैं, ठीक है? क्योंकि आपने परखा नहीं है अभी समाज को। जब आप समाज को परख लेंगे तो आप ये बोलना बंद कर देंगे, ठीक है? मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है और ज्यादातर आप लोग फिल्में देखते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि जैसे फिल्मों में आप देखते हैं वैसा ही ये भी सिस्टम है कि इलेक्ट्रॉन को अगर लगा कि दूसरी वाली चीज के पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा बल है, तो वो अपनी कक्षा छोड़कर बाहर भाग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन की आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। और हाँ, दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसीलिए की जाती है क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच प्रबल नाभिकीय बल लगता है। और दूसरा कारण ये भी है कि प्रोटॉन बहुत भारी होता है, वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना ज्यादा भारी होता है। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन 1 किलो का है तो प्रोटॉन 1837 किलो का है। अब इसके आगे आपको पढ़ना है आवेश और आवेश के गुण, तो वो एक किसी नए वीडियो लेक्चर में, क्योंकि बहुत गर्मी है आज, मैं बस क्लासेस स्टार्ट कर पाया इसलिए मैं बहुत खुश था, तो इतना लंबा खींच दिया हमने लेक्चर को। तो अगले लेक्चर में हम उसको पढ़ेंगे। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।